लेट्स प्रोसीड द चैप्टर अहेड। जैसा कि हमने पहले सेशन में पढ़ा था कि जो सीड राकेश ने बो किया उसको प्लांट करने के लिए, उसको जब ग्रोविंग मिली, जब कुछ पत्तियां निकली, कुछ कॉम्पल निकला, वी शेप्ड फॉर्मेशन जब उसमें बनी और बिलाखिर बकरी उसकी सारी पत्तियां खा गई। और उसके बाद ग्रैंडफादर ने उसको एडवाइस किया, उसको समझाया और कहा नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग द राकेश वाज अपसेट बिकॉज राकेश वाज अपसेट। इट विल ग्रो अगेन, ये पत्तियां दोबारा उग जाएंगी। चेरी ट्रीज आर टफ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन द न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, और रेनी सीजन के आखिर तक ट्री पर नई पत्तियां उजागर हुई। देन ए वुमन कटिंग ग्रास केम डाउन द हिल साइड, her scythe swishing through the heavy monsoon foliage. She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut in two. और जब पत्तियां दोबारा उगाई तो इस बार एक वुमन ने अपने हंसिए से, अपने साइथ से वो सारी पत्तियां एक बार में ही काट डाली। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. और जब grandfather ने ये सब देखा तो उसके पीछे गए और उसको डांटा। But the damage could not be repaired. लेकिन वो डैमेज यानी पत्तियां जो जा चुकी थी वापस तो नहीं आ सकती थी। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश, और राकेश ने कहा कि हो सकता है अब तो ये चेरी ट्री मर ही जाएगा यानी सूख ही जाएगा। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन चेरी ट्री का ऐसा कोई इरादा नहीं था, मतलब चेरी ट्री अभी भी नहीं मुरझाया। बाय द टाइम समर कैम अराउंड अगेन, और दिन ढलते गए और अब गर्मी का मौसम आया। इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, और इस बार राकेश भी बड़ा हो गया था, पत्तियां फिर निकल आईं। ही वॉज 8 नाउ, और वो अब 8 साल का हो चुका था। अ स्टर्डी बॉय विद कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आइज, और उसकी जो शक्ल सूरत है उसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। ये दिखाया जा रहा है ताकि टाइम के साथ में, टाइम स्पेंडिंग के साथ में चेरी ट्री भी अपनी ग्रोविंग ले रहा है। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस पर्च्ड ऑन अ ब्रांच, और उसने इस बार देखा कि एक प्रेइंग मैंटिस, दिस इज अ प्रेइंग मैंटिस, एन इंसेक्ट, ग्रासहोपर लाइक स्पेसी। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, और सबसे पहले आने वाला विजिटर एक प्रेइंग मैंटिस ही था। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हैरी कैटरपिलर हु स्टार्टेड ईटिंग द लीव्स, और इसने भी आकर पत्तियां खाना शुरू कर दी। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, राकेश ने उसे झटके से हटा दिया और वो पत्तियों के ढेर पर जा गिरा। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड, और उसने कहा जब तुम बटरफ्लाई बन जाओ तब आना। Funny. Winter came early. The cherry tree bent low with the weight of snow. अब सर्दियाँ आ गई हैं और बर्फ़ के वज़न से चेरी ट्री की लीव्स झुक गई हैं। Then in February it was Rakesh's birthday. He was 9 and the tree was 3, but it was almost as tall as Rakesh. और अब राकेश 9 साल का हो गया। दिन गुजरते जा रहे हैं, चेरी ट्री भी बढ़ता जा रहा है। जब राकेश 9 साल का है, अब चेरी ट्री 3 साल का हो चुका है। He stared at the cherry tree and then called out, Rakesh, come and look. ग्रैंडफादर ने कहा। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, when the sun came out, जब सूरज निकला, ग्रैंडफादर went into garden. ग्रैंडफादर गार्डन में गए और उन्होंने गौर से चेरी ट्री को देखा और ज़ोर से पुकारे, राकेश कम एंड लुक, आओ बाहर देखो तो सही। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री, उन्होंने चेरी ट्री को गौर से देखा। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम्स, और अगले साल इसमें ब्लॉसम्स थे और इसमें इजाफा दर इजाफा होता चला जा रहा है। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, और धीरे धीरे देखते ही देखते राकेश से ज़्यादा ऊंचा हो गया चेरी ट्री। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर से भी बड़ा हो गया। हु वॉज ओल्डर देन सम ओक ट्रीज, और जो कि ग्रैंडफादर खुद ओक ट्रीज से ज़्यादा
एजिड थे, लेकिन उनसे भी ऊंचा हो गया चेरी ट्री। बट राकेश हैड ग्रोन टू, और राकेश की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब trees as well as most boys, and he read a lot of books। और राकेश भी बड़ा होता जा रहा था और उसने गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, उसने बुक्स पढ़ना शुरू किया, और वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल आता और खेलता और सारी एक्टिविटीज़ उनमें पार्टिसिपेट करता। ऑल्दो ही स्टिल लाइक लिसनिंग टू ग्रैंड फादर्स स्टोरीज। और सबसे अच्छी बात जो राकेश में थी वो ये थी कि ग्रैंड फादर की बात को वो ध्यान से सुना करता था, और उन्हीं के कहने पर ही राकेश ने उस चेरी को बो दिया था, प्लांटेशन करने के लिए उसको ज़मीन में गाड़ दिया था। फीड ऑन द नेक्टर, bees came to feed on the nectar in the blossoms of the tree, and tiny birds pecked at the blossoms and broke them off। और अब उस पर बटरफ्लाइज भी आना शुरू हो गई हैं, बीज आ रही हैं नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, और उसमें फूल खिल रहे हैं। टाइनी बर्ड्स आर ऑल्सो कमिंग देयर, बट द ट्री कैप्ट ब्लॉसमिंग। लेकिन ट्री, पेड़, अपनी शान के साथ में खिल रहा है, लहरा रहा है। दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट। राकेश ने एक चेरी को अपने हाथ में लिया, उसको टेस्ट किया, जो कि बहुत ही खट्टी थी। इट्स टू सावर, ही सेड। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, ग्रैंडफादर रिप्लाइड। ग्रैंडफादर ने रिप्लाई किया कि ये अगले साल बेहतर हो जाएंगी। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री। ही gazed up through the leaves at the great blue sky. Grandfather came outside too, and they waited in silence until the stars came out। और वो एक पेड़ के नीचे आके लेट गए और तब तक वहाँ लेटे रहे साइलेंस के साथ में, जब तक कि तारे ना निकल आए। यू कैन सी द सीन इन द पिक्चर। दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल ग्रोन चेरी ट्री। चेरीज कैन बी seen, and this is grandfather and राकेश, और ये दोनों चेरी ट्री को निहार रहे हैं। There are so many trees in the forest, said राकेश। और बातों ही बातों में राकेश ने कहा ग्रैंडफादर से कि इतने सारे पेड़ तो हैं फॉरेस्ट में, बट वाई डू वी लाइक दिस ट्री सो मच। हम इसी पेड़ को इतना अच्छा क्यों मानते हैं, यही पेड़ हमें अच्छा क्यों लगता है। बिकॉज वी प्लांटेड इट आवरसेल्व्स, क्योंकि हमने इसे खुद प्लांट किया है। सेड ग्रैंडफादर। जस्ट वन स्मॉल सीड, एक नन्हा सा छोटा सा बीज तो था ये। सेड राकेश, राकेश ने कहा। एंड ही टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन। और ये कहते हुए उसने स्मूथ बार्क को, बिल्कुल मुलायम सी स्मूथ सरफेस को टच किया और कहा आई वंडर। ही विस्पर्ड, उसने ताज। और ग्रैंडफादर अब कह रहे हैं आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ जब वो बुदबुदाया, उसने कुछ कहा और ये कहा कि इज़ दिस व्हाट इट फील्स लाइक टू बी गॉड। क्या यही है वो एहसास जिसे हम महसूस करते हैं किसी की परवरिश के बाद।